तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी इतने दिनों से ना ये आइडिया पता होता तो आप भी ना मेरी तरह इतनों दिनों से इतना मेहनत नहीं करती आती। जो हम मलाई जमा करते हैं घर में, उसका घी निकालने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। मतलब उसे मथना पड़ता है, बहुत देर तक उसे घूट घूट के मथ मथ के। आजकल तो लोग ग्राइंडर से भी दिखाते हैं, पर उतना हम मेहनत नहीं करते। उतना भी मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको मिनटों में हो जाएगा आपका काम। ऐसा ट्रिक मैं बता रही हूँ और बिना मेहनत के हो जाएगा, कुछ मेहनत भी नहीं है इसमें। तो आइए देखते हैं क्या करना है। जो हम मलाई जमा करके रखते हैं ना, हफ्ते 15 दिन महीने दिन का, जो सब लोग मेरे ख्याल से सारी बहनें रखती होंगी, तो वो मलाई को हम ना उसका बाद में घी निकालते हैं। तो वो घी हम पूजा में या फिर पूजा पाठ में या फिर खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग बाहर का घी नहीं खाना चाहते, घर का घी खाते हैं, तो इस वजह से हम घर में भी घी निकालते हैं। तो उस मलाई को हम ना निकाल लेंगे, थोड़ा फ्रिज में ज़्यादा दिन से रहता है तो एक आध घंटा पहले निकाल के रख लेंगे। इसके बाद हम, आपने देखा मैंने एक टोप लिया है, उस टोप में हम क्या करेंगे, ये मलाई डाल देंगे। तो मलाई को हम डालने के बाद मतलब उस मलाई रखने के बाद तुरंत से ये मेल्ट नहीं होगा, हल्का फुल्का मेल्ट होगा। तो इस वजह से हम इसे गैस पे भी रखेंगे, और गैस पे स्लो मतलब थोड़ा पहले हाई रखेंगे, फिर स्लो करके धीरे धीरे पूरी मलाई को पिघलने देंगे। मलाई अच्छे से पिघल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं पिघल रही है, अभी भी उसमें मतलब है मलाई, तो उसे हाथ से कर दें। मतलब अगर चम्मच से नहीं अच्छे से हो रही है, क्योंकि हम टॉप फ्रीज में रखे थे तो ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का हल्का स्लो फ्लेम पे रहेगा ना तो हल्के ही गर्म रहते, ज़्यादा गर्म नहीं होता दूध। तो आप उस स्टेज पे ना आप मलाई को हाथ से अच्छे से मैश, देखिए इस तरह से हाथ से एकदम अच्छे से पूरा मलाई मल मल के ख़त्म कर दें। मतलब पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए मलाई, गुठलियाँ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहनी चाहिए, पानी जैसा एकदम अच्छा से। अगर जब ये मेल्ट हो जाता है ना अच्छी तरह से, तो इसमें मलाई जो है ना, इसमें अपने आप मलाई में घी ऊपर हल्का हल्का दिखने लगता है। मतलब अगर गाय का दूध है तो उसमें पीला पीला दिखेगा, भैंस का दूध है तो उसमें पीला नहीं दिखेगा, उसमें थोड़ा सा हल्का तेल तेल जैसा, ऑयली ऑयली जैसा दिखेगा। मेरा जो दूध है ना, ये भैंस का दूध है, दूध का मलाई है। अगर आपके पास गाय के दूध का मलाई है ना, तो आप उसमें देखिएगा आपको पूरा ज़्यादा मतलब एकदम अच्छी तरह से ऊपर पीला पीला दिखने लगेगा, ऑयली ऑयली। इसमें भी दिखेगा पर इसमें आपको पीला नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का सा मतलब ऑयली जैसा दिखेगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने हाथ से भी पूरा अच्छे से मल लिया था। इसके बाद भी मैं इसे चला रही हूँ हल्का हल्का। देखिए मेरा ना जो दूध, जो मैंने मलाई है ना, उसको एकदम दूध जैसा बना दिया है, दूध की तरह हो जाना चाहिए। और देखिए हल्का हल्का घी भी दिखने लगा है इसमें ऊपर ऊपर। मैंने आपको बताया जैसा कि घी नहीं है, मतलब गाय का नहीं है, इसलिए पीला नहीं दिख रहा है। तो देखा आपने कि ऊपर ऊपर तेल जैसा दिख रहा था ना। तो अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है। और आपके फ्रीजर में आपने भी बर्फ़ जमा के रखा होगा, और सबके घर में बर्फ़ तो होता ही होता है, कोई जमाता ही है। मैंने देखो बर्फ़ ट्रे से बर्फ़ निकाला है, मतलब आइस बोल दीजिए इंग्लिश में तो इसे ही मैंने आइस निकाला है, इसे ग्लास में रख दीजिए। इस तरह से ग्लास में पूरा भर लेंगे आइस। और जो टोप का मैंने मलाई का दूध बनाया है, उस दूध में ये ग्लास रख देंगे पूरा। आप ध्यान रखिए कि इतना ही आइस जमा रखिए जितना मतलब उसमें पिघलने के बाद, जैसे अगर पिघलता है आइस गिलास के अंदर, तो वो उसमें ना चला जाए टोप में। अगर चला भी गया तो भी कोई बात नहीं है, पानी ही है। लेकिन आप अपने हिसाब से संभाल के रखिए, ताकि जो बर्फ़ है ना, वो पिघल के दूध में ना चला जाए। तो देखिए इस तरह से क्योंकि हम पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं घी। और आइस अगर आपने साफ़ सुथरा रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो अनाज वनाज लगा होगा, इस वजह से मैं बोल रही थी हाथ में। तो इस तरह से आइस जमा के रख लेंगे। देखिए मैंने इसे ना फ्रीज में रख दिया था, तो आप भी रख दीजिए। अगर फ्रिज में नहीं अच्छे से होता है तो आप इसे ना 10 या 15 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं हाई फ्लेम करके। लेकिन मैं ये कहूँगी पूरा टाइम आप फ्रीजर में मत रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, निकलेगा ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से आप फ्रिज में रखिए। और थोड़े टाइम के लिए, अगर नहीं जमा तो आप ओवरनाइट रख के देखिए, ओवरनाइट में जम जाता है। अगर नहीं जमा तो आप फ्रीजर में रख दीजिए, वो भी 10 मिनट या 15 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो इस तरह से देखिए मेरा जम गया है पूरा। जो मलाई था ना, घी है ना, वो ऊपर जम गया है, और नीचे जो हमने पानी ऐड किया था उसको मतलब गर्म करते वक्त अंदर से पानी पूरा निकल रहा है धीरे धीरे। ऊपर का जो घी है ना, वो ऊपर ही जम गया है। तो ये क्या करेंगे ना, जो नीचे का हमारा जो दूध निकला है, मतलब जो भी मलाई के नीचे जो पानी निकल रहा है, उसको रख लेंगे। इसे आप फेंक भी सकते हैं या फिर आप इसे कढ़ी बना सकते हैं। बहुत लोग कढ़ी बनाते हैं, हम भी बना देते हैं, तो आप इसका कढ़ी बना सकते हैं।
जो माठा होता है ना, जो हमारा छाछ निकलता है, ये इसी तरह का टेस्ट आएगा इसका। और आप इसे वैसे भी पी सकते हैं। अगर बहुत पुरानी साड़ी है आपके घर में, मतलब बहुत पुरानी मलाई है, तो आप मत यूज़ करिए, फेंक सकते हैं। अगर आपकी 10 या 15 दिन की मलाई है, तो आप इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो छाछ बना के पी लीजिए, या तो आप कढ़ी बना लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो घी है, इसे देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया था, प्लेट में निकाल के रख दिया था। और हाँ, मैंने क्या किया था, प्लेट में निकालने के बाद तुरंत गर्म करने नहीं रखा था, मैंने कुछ काम करने में चली गई थी, तो इस वजह से थोड़ा टाइम मैंने फ्रीज में इसे रख के चली गई थी, तो थोड़ा सा कड़क हार्ड हो गया है। तो अभी ये पिघल जाएगा। मैं गर्म कर रही हूँ घी को। और घी आप गर्म करेंगे ना, तो आपको वो जो कचरा निकलता है लास्ट में, खुजनी बोलते हैं जो भी, घी के अंदर, वो नहीं निकलेगा। बहुत कम, ना के बराबर ही निकलेगा। देखिए मेरा ये अब पिघल रहा है, जो मैंने घी निकाला था। और वैसे हम अगर गर्म करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे कचरे निकलते हैं, और घंटे उसे घिस घिस के साफ़ भी करना पड़ता है। और अगर डायरेक्ट मलाई रखते हो, तो अगर डायरेक्ट मलाई नहीं रखते हो आप, तो उसको बहुत देर तक मथना पड़ता है, या तो ग्राइंडर में, या तो फिर हाथ से फेंटना पड़ते पड़ते फिर घी निकलता है। तो ऐसे मैं भी करती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती थी, पर ये ट्रिक हमें नहीं पता था। अब हमें ये ट्रिक पता चल गई है, तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करेगा। और हाँ, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो जो भी डाल उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो ये देखिए हमारा घी रेडी है। और घी को अब हम निकाल लेंगे। ज़्यादा मलाई नहीं था, आपने देखा एक छोटा सा लोटा था, उतना ही था, तो उतने में इतना ही घी निकलेगा। तो जिसमें मैं घी रखती हूँ, उसमें मैं ये सारे घी डाल दूँगी। आपको चाहिए तो आप छन्नी से छान के रखिए, कपड़े से छान के डालिए। मैंने ऐसे डायरेक्ट ही डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा कचरा नहीं निकला है, हल्का फुल्का सा थोड़ा सा कचरा आपने देखा ही निकला है। तो यही था अभी का वीडियो, बहुत यूज़फुल है, आप ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स